एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम पॉली पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं CNC मशीन्स। लास्ट क्लासेस में हमने NC मशीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम फाइनली CNC पर आ गए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन है। पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब NC हमने पढ़ लिया पूरा, अब हम बात करेंगे CNC के बारे में। तो देखो बच्चों, CNC सबसे पहले ये समझो कि CNC है क्या। सिंपल, CNC की फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। लास्ट लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो ओनली NC की बात कर रहे थे, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल की बात कर रहे थे। अब हमारा एक और वर्ड इसमें जुड़ गया, वो क्या है? कंप्यूटर। वो क्या है? कंप्यूटर। यानी कि अब तक जो चीजें हो रही थी वो उसमें कंप्यूटर ऐड नहीं था, उसमें कंप्यूटर ऐड नहीं था। क्या हुआ, जब NC मशीन से हम लोग काम कर रहे थे तो जिससे हर फील्ड में तरक्की होती है, ऐसे ही CNC की फील्ड में भी तरक्की हुई। और जब इसमें तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो हमें CNC मशीन मिली। यानी कि जो चीजें अब हम टेप रीडर्स, पंच टेप की मदद से कंट्रोल कर रहे थे, अब वो हम एक कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल करने लगे। तो उस मशीन को हमने क्या बोल दिया? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन बोल दिया। यानी कि इसको समझो, CNC मशीन इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ NC मशीन। तो सबसे पहले क्या आई? सबसे पहले NC मशीन आई, और NC मशीन के बाद CNC मशीन आई। काम हम उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अब उसका एडवांस वर्जन आ गया। किसका? NC मशीन का। अब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? CNC इस्तेमाल कर रहे थे, where the operations are controlled by a computer। अब जो ऑपरेशंस कंट्रोल हो रहे थे वो किसकी मदद से कंट्रोल हो रहे थे? कंप्यूटर की मदद से। यानी कि अब मशीन पर जो नियंत्रण रखा जा रहा है वो किसकी मदद से रखा जा रहा है? एक कंप्यूटर की मदद से रखा जा रहा है। और उसी मशीन को हम क्या बोल रहे हैं? CNC मशीन बोल रहे हैं। तो CNC मशीन NC मशीनों का एक उन्नत संस्करण है, जहां संचालन को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उनको एक कंप्यूटर जो है वो नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसी को हम क्या बोल रहे थे? CNC बोल रहे थे। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब देखो, इट इज यूज फॉर ऑटोमेटेड, प्रिसाइज एंड हाई स्पीड मशीनिंग। अब इसमें क्या हुआ कि इसका उपयोग स्वचालित, सटीक और उच्च गति मशीनिंग के लिए किया जाता था। अब CNC मशीन आ गई ना, तो अब कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाने लगा सब कुछ। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्टिविटी थी वो और बढ़ गई। जो चीज हम सपोज 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब हम 100 बनाने लगे, क्योंकि अब हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अब तो बस हम कंप्यूटर पर बैठे हैं और कंप्यूटर से मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं, और मशीन जल्दी जल्दी वो प्रोडक्ट्स हमें बना करके दे रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे बोल रहे हैं कि CNC मशीन्स एलिमिनेट ह्यूमन एरर्स एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। तो वही चीज जो मैंने बोली, CNC मशीन ने क्या किया? जो ह्यूमन एरर्स था, जो इंसान से गलतियां होती हैं, जो इंसान गलती करता है किसी चीज को बनाने में, उसको बहुत कम कर दिया। क्योंकि अब तो इंसान क्या कर रहा था? बस प्रोग्राम डाल रहा था कंप्यूटर में, कंप्यूटर MCU को वो चीज ट्रांसफर कर रहा था, और MCU क्या कर रहा था? MCU उस प्रोग्राम को, उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मशीन को बता रहा था, और मशीन उस ऑपरेशन को करके हमें दे रही थी। काम अब भी उसी तरीके से हो रहा है। NC मशीन में हम क्या करते हैं? NC मशीन में हम पंच टेप्स और टेप रीडर्स की मदद से, फ्लॉपी डिस्क की मदद से हम क्या करते थे? MCU में हम डेटा को इनपुट कराते थे, फीड कराते थे, और MCU क्या करता था? उस डेटा को कन्वर्ट करता था और ऑपरेशन करा देता था। इसमें हम क्या कर रहे हैं? बस एक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी क्या कहला गई? CNC मशीन कहलानी। क्लियर हुआ? क्लियर हुई CNC मशीन? आगे देखते हैं। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें कुछ इनपुट डिवाइस थी। इनपुट डिवाइस क्या है? यूज टू एंटर द प्रोग्राम, जैसे कीबोर्ड, USB, कैट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग करने लगे एज ए इनपुट डिवाइस। किसके लिए? CNC मशीन के लिए, क्योंकि अब एक कंप्यूटर लग गया। तो अब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो भी इसके इनपुट डिवाइस ही है। जैसे कीबोर्ड है ना, आपका USB है, कुछ कैट सॉफ्टवेयर हैं, ये सब क्या है? इसके इनपुट डिवाइसेस हैं। जो अगर NC की बात कर रहे थे तो NC में इनपुट डिवाइसेस क्या क्या थी? अगर आपने वो लेक्चर मेरा देखा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं देखा तो वो जाकर के देखना, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें जाकर के एक बार देखना। तो NC मशीन में क्या थी? जैसे पंच टेप्स, टेप रीडर्स, और आपका
फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या थी, उसकी इनपुट डिवाइसेस थी। इसमें आपकी कीबोर्ड, यूएसबी, कैट सॉफ्टवेयर, ये सब इसके क्या थी, इनपुट डिवाइस थी। किसकी, सीएनसी मशीन्स की। तो सीएनसी मशीन क्या है, बेसिकली एनसी मशीन का अपग्रेड वर्जन ही है, कुछ और अलग नहीं है। तो इतना अगर याद रख लोगे कि एनसी मशीन को अगर हम अपग्रेड कर दें, अगर हम अपग्रेड कर दें तो क्या मिलेगी हमें, सीएनसी मशीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सीएनसी मशीन मिल जाएगी। हर चीज का अपग्रेड वर्जन होता है ना। जैसे मोबाइल, जब स्टार्टिंग में मोबाइल आया था, आप सबको याद होगा 2014-15 की बात कर रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं। तो 14-15 में जो हम लोग, नहीं 14-15 से थोड़ा पहले चलते हैं, 12-13 में चलते हैं। 12-13 में हम लोग जो एंड्रॉइड वर्जन इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या था, एंड्रॉइड 2, एंड्रॉइड 3, और उसमें हम लोग बड़े खुश होते थे। उसमें वो एक गेम चलता था टेंपल रन, तो टेंपल रन खेल के हम लोग बड़े खुश होते थे कि भाई इसमें तो टेंपल रन चल रहा है, अच्छा तेरे मोबाइल में नहीं चल रहा, होता था ना ये चीज। लेकिन अब क्या है, अब एंड्रॉइड 13, 14, 12, 13, 14 ये वर्जन भी हमें कम पड़ रहे हैं। अब क्या है, और फास्ट चाहिए, और फास्ट चाहिए। तो ह्यूमन का क्या है, ये नेचर है, ये जो है और बेहतर, और बेहतर चीजें ढूंढता रहता है, सेटिस्फाई नहीं होता कभी। ये ह्यूमन का नेचर है। अगर आपको बाइक मिल जाएगी, साइकिल मिल जाएगी, बाइक चाहिए, बाइक मिल जाएगी, कार चाहिए, कार मिल जाएगी, कुछ और चाहिए, जहाज चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, तो इंसान जो है ना, उसका नेचर ही है, वो सेटिस्फाई कभी होता ही नहीं। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम किस पे काम कर रहे थे, हम हाथों से काम करते थे। हाथों के बाद हम लेथ मशीन पे काम करने लगे, लेथ मशीन के बाद हम एनसी मशीन पे आ गए, एनसी मशीन के बाद हम सीएनसी मशीन पे आ गए, उसके बाद डीएनसी पे आएंगे। ठीक है, देखते जाओ धीरे धीरे। अब देखो, जब सीएनसी मशीन हमने की तो उसके कुछ कंपोनेंट्स भी थे, वो भी हमें पढ़ने थे। तो कंपोनेंट सबसे पहले क्या पढ़े, कुछ इनपुट डिवाइस थी। उसके बाद तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि एमसीयू, सर इसके बारे में हमें पूरा आता है, पूरा मत बताओ। लास्ट लेक्चर हम देख करके आए हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट हमने पूरा पढ़ा है। इसके टाइप्स भी पढ़े हैं, हाउस्ड एमसीयू होता है, स्टैंड अलोन एमसीयू होता है, स्विंग एमसीयू होता है ना, पढ़ा है ना डिटेल में मैंने। देख लेना लेक्चर, अगर नहीं देखा तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो, तो ये क्या था, जो एमसीयू था, क्या, ब्रेन ऑफ सीएनसी दैट प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। तो देखो, दिमाग क्या है भाई, समझो, एक एनसी मशीन है, एक सीएनसी मशीन है। मैंने पढ़ाया कि एनसी मशीन का जो दिमाग है वो एमसीयू है, और यहां मैं बोल रहा हूं जो एमसीयू है वो सीएनसी मशीन का भी दिमाग है। तो अब लड़का है या लड़की है, दिमाग तो एक ही है भाई, दिमाग अलग अलग नहीं है। इस तरीके से समझो, दिमाग एक ही है, बस इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हो रहा है ना। तो द ब्रेन ऑफ सीएनसी दैट प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, वो क्या है, एमसीयू है। तो एमसीयू क्या करता है, प्रोग्राम को, हमें मशीन को इंस्ट्रक्शन देता है, जो हम उसको बता रहे हैं एमसीयू को कि तुम मशीन से ये ऑपरेशन करा के दो। एमसीयू वही इंस्ट्रक्शन मशीन को दे रहा है, बस क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर दे रहा है, ताकि मशीन हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, ड्रिल कर दे, मिलिंग कर दे, टर्निंग कर दे, बोरिंग कर दे, कुछ भी कर दे, है ना, जो ऑपरेशन हमें कराना है। उसके बाद सर्वो एंड स्टेपर मोटर्स का काम शुरू होता है, क्योंकि हमें टूल को मूव भी तो कराना है, हमें मशीन को मूव भी तो कराना है। तो वो काम कौन करते हैं, ये मोटर्स काम करती हैं। वो क्यों, क्या है, कंट्रोल मूवमेंट अलोंग डिफरेंट एक्सिस। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे काम हो रहा है, उन डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे काम होने के लिए हमें कुछ मोटर्स चाहिए। उन मोटर्स को क्या बोलते हैं, सर्वो और स्टेपर मोटर्स बोलते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पिंडल एंड कटिंग टूल्स। अब जब ऑपरेशन परफॉर्म होना है, सपोज कोई कटिंग ऑपरेशन है, तो उसमें काटना है। जब काटना है तो कटिंग टूल की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी भाई। आपको सब्जी घर में काटनी है तो चाकू तो लाना पड़ेगा ना, बिना चाकू के कैसे काटोगे। तो चाकू क्या है, वो टूल है, कटिंग टूल है वो, ठीक है। तो कटिंग टूल परफॉर्म करता है कटिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग एक्सेट्रा, अलग अलग ऑपरेशंस के अलग अलग टूल्स होते हैं। उसके बाद एक फीडबैक सिस्टम चाहिए जो इंश्योर करे एक्यूरेसी बाय करेक्टिंग एरर्स। क्या फीडबैक सिस्टम क्या कर रहा है भाई, हमें फीडबैक दे रहा है, हमें बता रहा है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो मशीन से हम ऑपरेशंस करा रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहा है, क्या हमने कटिंग कराई तो क्या वो प्रॉपर कटिंग हुई, जितनी डेप्थ में हमें कट चाहिए था उतना डेप्थ में कटा है, उससे ज्यादा तो नहीं कटा, उससे कम तो नहीं कटा। तो सारा काम कौन करता है, फीडबैक सिस्टम काम करता है, जो हमें इंश्योर कराता है कि हाँ मशीन जो है वो अपने तरीके से सही से काम कर रही है, मशीन का एक एक पार्ट ठीक काम कर रहा है। हो सकता है मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया हो और आपको ना पता चले, मुझे पता ना चले,
है ना, ऑपरेटर को पता ही ना चले। तो वो काम वो भी कौन बताता है, फीडबैक सिस्टम वो चीजें बताता है। इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं, है ना, सेंसर्स का काम क्या होता है, सेंस करना और बताना। ऐसे ही वर्क टेबल एंड फिक्सचर्स तो होल्ड करता है वर्क पीस को इन पोजीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्क पीस को भी तो बांध के रखना है। आपको सपोज आप अपने घर में एक सब्जी लेकर के आए, अब आपको सब्जी को काटना है, तो आप एक हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से काटेंगे। अगर आपने सोच लिया नहीं बस मैं तो काटूंगा, तो भाई ना, सब्जी जो है वो रुकने वाली तो है नहीं अपनी जगह पे, वो भाग जाएगी इधर उधर, कटेगी नहीं। तो क्या होता है, हमारा जो वर्क टेबल है एंड फिक्सचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, वर्क पीस को एक जगह पर बांध करके रखता है, पकड़ के रखता है, ताकि जो जब वो हिलेगी नहीं, फिक्स रहेगी अपनी जगह पे, तो टूल को अपना ऑपरेशन करने में आसानी होगी। यही काम होता है किसका, फिक्सचर्स का और वर्क टेबल का। आगे बढ़ते हैं सर, टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन्स। अब देखो सीएनसी मशीन्स दो प्रकार की होती हैं, इसको समझो। सीएनसी मशीन्स दो प्रकार की होती हैं, होती बहुत टाइप की हैं, लेकिन मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैंने नहीं किया, बुक ने किया तुम्हारी, है ना, मेरे ऊपर ब्लेम मत डालना, मैंने कुछ नहीं किया। तो स्ट्रेट सीएनसी होती है और हाइब्रिड सीएनसी होती है। स्ट्रेट सीएनसी, स्ट्रेट सीएनसी एंड हाइब्रिड सीएनसी, इस तरीके से समझो, ये दो हैं। जब हमें स्ट्रेट सीएनसी, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। जब हमें कोई फिक्स्ड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हम स्ट्रेट सीएनसी का इस्तेमाल करेंगे। हाइब्रिड सीएनसी यानी कि हमें फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस या मल्टी ऑपरेशंस, एक ही ऑपरेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, तो हम हाइब्रिड सीएनसी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? देखो, these machines perform specific task like drilling, milling, turning। एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर टास्क, एक ही टास्क कर रही है, तो ड्रिलिंग करा लो, मिलिंग करा लो या फिर टर्निंग करा लो। जैसे हम घर पे बैठे, मम्मी ने कहा बेटा सब्जी ला दे, आज सब्जी वाले एग्जाम्पल चल रहे हैं सारे, बेटा सब्जी ला दे और घर की सफाई कर दे, अपना कमरा साफ कर। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलोगे मम्मी या तो मैं सब्जी लाऊंगा या फिर मैं अपना कमरा साफ करूंगा, एक चीज करा लो। तो मम्मी बोलती है कि तू तो स्ट्रेट सीएनसी है, तो तेरे से तो एक ही ऑपरेशन कराया जा सकता है। तो वो क्या कहेंगी, चल एक काम कर, सब्जी ले आ, कमरा मैं साफ कर देती हूँ, है ना। अब तुम्हारी मम्मी हुई थोड़ी पिटाई करने वाली, वो क्या करेंगी, वो तुम्हारा बना देंगी हाइब्रिड सीएनसी, मार मार कर कहेंगी सब्जी भी लेकर आ और आने के बाद कमरा भी साफ कर, और गिफ्ट में पिटाई मिलेगी अलग तुम्हें। तो स्ट्रेट सीएनसी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है और हाइब्रिड सीएनसी मल्टी फंक्शंस करती है। क्लियर हो गया, दिमाग में घुस गया? चलो, तो कंबाइंड फीचर ऑफ मल्टीपल सीएनसी मशीन्स अलाउइंग फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब आपके स्ट्रेट सीएनसी के एग्जांपल्स हैं। और जो हाइब्रिड सीएनसीज हैं वो मिलिंग टर्निंग दोनों हो रही है, दूसरे में लेजर कटिंग हो रही है विद ड्रिलिंग। तो लेजर कटिंग भी चल रही है और साथ साथ ड्रिलिंग भी चल रही है, तो ये क्या है, हाइब्रिड सीएनसी। देखो दोनों काम चल रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब आपको समझ में आएगा स्ट्रेट सीएनसी और हाइब्रिड सीएनसी की मैं बात क्यों कर रहा था। जो सीएनसी लेथ मशीन है, किसका पार्ट हो गई, किसका पार्ट हो गई, स्ट्रेट सीएनसी का। मिलिंग मशीन किसका पार्ट हो गई, स्ट्रेट सीएनसी का। ग्राइंडिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन किसका पार्ट हो गई, देखो इसमें ही होंगी भाई, एक ही ऑपरेशन हो रहा है। लेजर कटिंग मशीन हाइब्रिड, प्लाज्मा कटिंग मशीन हाइब्रिड। क्लियर हुआ? दो ऑपरेशन साथ में हो रहे हैं तो हाइब्रिड, एक हो रहा है तो स्ट्रेट सीएनसी। ये हो गई आपके सीएनसी के टाइप्स। आगे देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी मशीन्स, बहुत इंटरेस्टिंग। चलो समझाता हूं। द पार्ट प्रोग्राम इज फेड इनटू द कंप्यूटर। अब तक हम पार्ट प्रोग्राम को डालते थे डायरेक्ट एमसीयू में, किसकी मदद से, पंच टेप्स की और टेप रीडर्स की और फ्लॉपी डिस्क की मदद से। लेकिन अब आ गई सीएनसी, तो सीएनसी आ गई तो एक कंप्यूटर मिल गया हमें, और कंप्यूटर की मदद से हमने क्या किया, एक कंप्यूटर में पार्ट प्रोग्राम बनाया, एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम को हमने एमसीयू में डाला कंप्यूटर की मदद से। एमसीयू ने क्या किया, उसको डेटा को सेंड किया सिग्नल मॉनिटर में, प्रोसेस किया डाटा को और सेंड किया उसको। ठीक है, प्रोसेस किया डाटा को यानी कि कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में और उसको सेंड कर दिया, मशीन को बता दिया भाई
ये जो है आपसे वो ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। मशीन ने बोला ओके। मोटर ने अपना काम करना चालू किया। मोटर ने क्या किया, टूल को मूव कराया, वर्क पीस के पास लाया और वर्क पीस पर अपना काम करना शुरू कर दिया। फीडबैक सिस्टम ने हमें बता दिया कि भाई जो इनपुट आपने दिया था उस आउटपुट का वर्क पीस आपका बनके रेडी है। आपने जो है इस तरीके से समझो, आपने 10 मार्कर का ऑर्डर दिया था, सर ये रहे आपके 10 मार्कर। क्लियर हुआ? ये किसका काम है? फीडबैक सिस्टम का काम है। तो सीएनसी मशीन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सीएनसी मशीन क्या समझ में आ गया, सीएनसी मशीन समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, सीएनसी मशीन के कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, सीएनसी मशीन के क्या क्या कंपोनेंट्स है। तीसरा, सीएनसी मशीन के टाइप पढ़ लिए और कौन सा टाइप किस में आता है वो भी पढ़ लिया साथ साथ। फोर्थ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये 4 पॉइंट याद कर लेना, पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें आप डिटेल में लिख सकते हो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब अगर इसके नोट्स चाहिए तो इसके इंग्लिश और हिंदी नोट्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन पे जाओ और अपने नोट्स को जो है वो ज्वाइन कर लो। वहां पे जाकर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है पॉलिटेक्निक के, तो आप जाकर के ले सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, जाकर के ले लो। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने और भी दोस्तों के साथ। आपको जो भी लगता है कि उसको भी पढ़ना चाहिए, पढ़ाओ, कोई नालायक नहीं होता, सब पढ़ते हैं। और एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूं आपको टेंशन फ्री करने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो टेंशन लेते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो उस पर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो आपका ये डाउट है उसको भी क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वहीं पे सारे नोटिफिकेशन, सारे जो चैनल के लिंक्स हैं वो मैं लेक्चर के लिंक्स हैं, चैनल के लिंक्स हैं, वहीं भेजता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।